जीवन में यदि हम लोग किसी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, किसी प्रशिक्षण को पूरा कर लेते हैं, तो उसको पूरा करने के बाद समाज में उसको सर्टिफाई करने की एक परंपरा है। कोई पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको डिग्री उपाधि दी जाती है, कोई प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो उसको प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो जो शिक्षा की उपाधि है, वो जो प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रमाण पत्र है, स्मरण पत्र है, अभिनंदन पत्र है, उन सब को देने की परंपरा इस आशय के साथ है कि उसको देखकर समाज इस चीज़ का मूल्यांकन कर सके कि किस विषय की विशेषज्ञता को लेकर के आप आए। इनको डॉक्टर की उपाधि मिली है, इनको इंजीनियर की मिली है, इनको लॉयर की मिली है। और डॉक्टर में भी ये कौन से डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं कि सर्जन है? फिजिशियन में भी कौन से हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, इनके पास रूमेटॉइड बीमारी को ठीक करने की संभावना है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। किस तरह की विशेषज्ञता को ये लेकर के आए। प्रमाण पत्र हम लोग लगाते हैं ताकि उस प्रमाण पत्र को देखकर समाज को इस बात का मूल्यांकन करने में सुविधा हो जाए, सहजता हो जाए कि किस विषय की विशेषज्ञता को लेकर के हम लोग आए। और उस प्रमाण पत्र को लेने वाला उस प्रमाण पत्र को इस आशय के साथ लगाता है कि उसको देख करके ये स्मरण आ सके कि किस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमको प्रमाण पत्र दिया गया था। देने वाले को पता रहे कि इनके पास है क्या, और लेने वाले को याद रहे कि मुझे मिला क्या था। इसी को हम लोग सीधी सरल भाषा में कहें तो हम विदाई पाथे कह करके पुकारते हैं। यही टेक होम मैसेज है। जब पूरी मेडिसिन की पढ़ाई हो जाती है तो हिप्पोक्रेटिक ओथ दी जाती है। लॉयर अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तो एक ओथ को लेते हैं। सिविल सर्वेंट समाज में उतरते हैं तो एक शपथ को लेकर के उतरते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जब समाज के अंदर जाते हैं तो एक प्रण को, एक संकल्प को लेकर के उतरते हैं। यदि उस दृष्टि से आज हम लोग, हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के उपस्थित हुआ, चाहे हम पूर्ण संवैधानिक सत्र का हिस्सा बने, 9 दिवसीय सत्र का हिस्सा बने, 1 मासिक सत्र का हिस्सा बने, आज के दिन हम लोगों को अपने अपनी उपस्थिति का मूल्यांकन, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जिस प्रमाण पत्र को हम लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, शांति कुंज की इस पुण्य भूमि पर, पावन धरा पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हर एक को मिलता नहीं। उस स्थान पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला जहां पर इस युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या को हिमालय जैसे शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित किया। वो भूमि जहां के कण कण के अंदर उनकी चेतना विद्यमान है, जहां पर आप यदि घूमें और यदि ध्यान से देखें तो हर जगह पर हम उनकी उपस्थिति के आभास को सहजता के साथ अनुभव कर सकते हैं। सत्युग की वापसी का केंद्र, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का आधार, उस भूमि पर आज जब हमको महाकाल ने आवाहन के साथ, आमंत्रण के साथ, निमंत्रण के साथ पुकार करके, खींच करके बुलाया है, तो जब हम यहाँ से लौट रहे हैं तो मन में इस चिंतन को कहीं गहरे बिठा करके ले जाने की आवश्यकता है कि नई सूचनाओं को हमने ग्रहण किया, नई बातों को हमने स्वीकार किया, नया प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया। यहाँ से जाते समय में हमारे हृदय में जो एक प्रश्न कहीं गहरे के साथ प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है वो ये कि हम लोग ये याद करके जाएं कि देव शक्तियों की, ऋषि सत्ताओं की, अध्यात्मवेत्ताओं की हमसे अभीप्सा क्या है, आशा क्या है, अपेक्षा क्या है, वो चाहते क्या है। हम लोगों को यहाँ से जिस चिंतन को लेकर के जाने की आवश्यकता है वो ये कि जो महाकाल है, जो गुरुदेव हैं, जो माता जी हैं, जो आदिशक्ति गायत्री हैं, वो हम में से हर व्यक्ति के साथ 1 to 1 की बातचीत कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि यहाँ से जाते समय में हमने अपने हृदय के अंदर किस संकल्प को धारण किया। जो प्रश्न है वो सिर्फ इतना ही है। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि यदि हम लोग उस दृष्टि से सोच करके देखें और ये सोच करके देखें कि यदि पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने, जिनने करोड़ों के हृदय को छुआ, अनेकों के जीवन पर गुरुदेव के, माता जी के हस्ताक्षर हमको किसी न किसी रूप में मिलते हैं, यदि हम लोग ये सोच करके देखें कि एक ऐसी बात जो गुरुदेव हमसे कहना चाहते थे, वो कौन सा प्रश्न था, वो कौन सा चिंतन था, वो कौन सी अभीप्सा थी, वो कौन सी आशा थी। हम लोग आज चाहे किसी भी रूप में कहीं पर भी बैठे हों, पर है तो गुरुदेव के अंग अवयवी, है तो उन्हीं के शिष्य, है तो उन्हीं के सहचर, उन्हें तो उन्हीं के सहयोगी। हम लोग पूछ करके देखें कि गुरुदेव और माता जी हमसे कहना चाहते होंगे, बोलना चाहते होंगे तो क्या चाहते होंगे। ये कहना चाहते होंगे दोस्तों कि हम लोग एक विशेष समय में, एक विशेष उद्देश्य को लेकर, एक विशेष प्रयोजन को लेकर, एक विशेष संगठन का हिस्सा इस बार बन पाए। ये सौभाग्य हर एक को मिलता नहीं। ये जो समय है वो युग धर्म निभाने का, युग परिवर्तन को करने का समय है। और इस बात का मूल्य सही कहूँ तो हर व्यक्ति के लिए रह नहीं जाता है। इस बात का मूल्य उसी के लिए रह जाता है जिसके लिए इस योजना को लिखा गया है। क्वांटम फिजिक्स में कोई नई थ्योरी आती है तो बाकियों के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होता, सिर्फ क्वांटम फिजिसिस्ट को एक्साइट करके जाती है। डॉक्टरी के क्षेत्र में कोई बात आती है तो वो डॉक्टरों के लिए मूल्य की बनती है, सामान्य व्यक्ति को समझ में भी नहीं आती। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई नई खोज होती है तो इंजीनियर्स को एक्साइट करके चली जाती है, बाकियों को उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता है। वैसे ही जो युग परिवर्तन का आवाहन है, आमंत्रण है, वो हर एक के लिए है नहीं। सुनाई उसी को पड़ता है जिसके लिए इस योजना को लिखा गया है। जिसको ये आवाज़ आती है गहरे में, उसको कहीं से उठा करके जाती है, कुला करके जाती है, उसके अंदर किसी तड़प को पैदा करके जाती है, वो वही व्यक्ति है जिसको इस योजना में खड़े होने का आवाहन और आमंत्रण भेजा गया है। नहीं तो बात वही रहती है और अनेक व्यक्तियों के लिए उसके अर्थ बदल जाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।